अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। आज बड़ी ख़ूबसूरत और मैं समझता हूँ एक खराज तहसीन मैं देना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को। उन्होंने 3000 ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ मुस्तहिक़ अफराद जो गरीब और नादार लोग होते हैं इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया है, जिसमें 1 लाख रुपया ATM के ज़रिए दुल्हन को और बाकी दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है जिसमें डिनर सेट है, कपड़े हैं और बहुत कुछ देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खुशाइन बात है और ये अच्छे काम को भी हमें जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका जो है मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आला पंजाब इन 3000 ख़ानदानों को ओबलाइज कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो अगर अपना इन 3000 ख़ानदानों की बजाय ये जो हमारा सूबा है 12 करोड़ की आबादी का, उसको ख्याल करना चाहिए, रोज़गार फराहम करना चाहिए, बिजली सस्ती करके 2 माह, उसके बाद फिर अब कोई मददगार कोई नहीं है, बिजली इतनी महंगी कर दी है। और जो इंतज़ामी मामलात हैं ख़ास तौर पर हमारे 36 अज़ला में 37 अज़ला में, वहाँ पर जितने भी अफसरान बैठे हैं मादत के साथ उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। अवामुन्नास को सुबह दोपहर शाम बुला लिया जाता है और पेशियाँ देकर फिर वो घर रुखसत हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कदम अच्छा नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक स्टेप उठाया और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, लेकिन अगर आप मेहरबानी फरमाएं और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सीटें खाली पड़ी हैं, उन बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जा सकता है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो। कारपोरेशन अगर देखी जाए और उसके अलावा हेल्थ देखा जाए और पुलिस में अगर उसी इदारे को देखें, नादरा को देखें, यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो तकरीबन बंद होने के करीब हैं, इन पर ज़रा नज़र ख़ानी फरमाएँ। अपने चाचा जान को कहें कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ये आवाम के लिए एक समझ लें एक रहमत का कतरा थे, यानी उनसे थोड़ा सा इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे थे यूटिलिटी स्टोर से, लेकिन वो बराए नाम अब रह गए हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं। अब हम बात करेंगे, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि हम 14 अगस्त या 2014 को हुआ था वो हम दोबारा नहीं दोहराने देंगे। बड़ी अच्छी बात है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप माहौल ऐसा बनाएं। आप इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप माहौल ऐसा ही बना दें जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करे पूरी कौम, ताकि ये जो आपके ख़िलाफ़ जितने भी आपके दुश्मन हैं, बकौल आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन, मैं दुश्मनी तो नहीं कहते, लेकिन इख्तिलाफ राय रखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको उठा लिया जाता है, जिनको पकड़ लिया जाता है, जिनको मारने की यानी डंडे भी मारे जाते हैं, सोटे भी मारे जाते हैं, बग़ैर बताए उनको यानी नामालूम अफराद उठा लेते हैं और पता नहीं चलता उनके पेरेंट्स को, उनके ख़ानदान को, उनके घर वालों को वो हैं कहाँ। तो अच्छी बात है, आप थोड़ा मेहरबानी करें, एक कदम आगे उठाएं, इस दलदल से पूरी कौम को निकालें और तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल बैठकर कोशिश करें आप अपने तय, ताकि लोगों को नज़र आए आपके ने जो खामोशी तोड़ी है बेहतर है, अच्छी बात है और आगे बढ़ें, आप इन सब से मुज़ाकरात करें। और इमरान खान साहब देखें ना, एक सियासी कैदी हैं, आप बस कर दें, एक टाइम पीरियड होता है एक गुनाह का, सवाब का, जज़ा का, सज़ा का। अब उन्हें अगर रिहा भी कर दिया जाए तो वो तो बेज़रर इंसान है, क्या करना है उन्हें, बातें करेंगे, बोलेंगे, नेशनल मीडिया वैसे ही उसको इजाज़त नहीं है उसकी तस्वीर दिखाने की, तो अगर वो आ जाएंगे तो सोशल मीडिया पर बैठे रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो लीडर भी सोशल मीडिया के हैं, बकौल गरीदा फ़ारूकी के, मरियम औरंगज़ेब के और अपना उज़्मा बुखारी साहिबा के और बहुत सारे आपके लीडर्स जो हैं वो कहते हैं जनाब ये तो सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी ये पार्टी। अच्छी बात है, अगर इतने कमज़ोर लोग हैं, उनकी कमज़ोर जो आवाज़ है वो आपको क्या बिगाड़ लेगी। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं तो आप एक बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और ऑनलाइन बैठें, ऑन कैमरा सेशन करें, कसूरवार जो है वो पता चल जाए कि क्या असल हक़ाइक़ हैं क्या। और वो CCTV फुटेज वाला कभी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। और गंडापुर साहब जो हैं वो माशाल्लाह वापस आ गए हैं
अब वो गंडापुर साहब जो हैं तशरीफ़ ले आए हैं। अब दोबारा जो है उन्होंने कहा है कि हम दोबारा चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पर। गंडापुर साहब बराए मेहरबानी आप बार बार जो है कौम को और अपने चाहने वालों को ऐसा मत करें। आप भी मेहरबानी फरमाएं, दरगुजर करें और नज़रसानी फरमाएं अपने फ़ैसले पर। इस मुल्क का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ताजरान जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार करते हैं, ना आपकी तरफ से कुछ ऐड आती है ना उनकी तरफ से कुछ ऐड आती है। बराए मेहरबानी इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें। इस मुल्क को और इस कौम को अपने कारोबारी ज़िंदगी चलाने दें। बस बहुत हो गया तहरीक, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, कब तक? अब थोड़ा सा आराम भी करने दें। ठीक है, आप मुल्क के लिए आप समझते हैं बेहतर है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि कारोबार भी तो चलना है ना। कभी कभार हो जाता है एक आवाज़ लगा दी, जलसा कर लिया, जुलूस निकाल लिया। आप मुस्तकिल आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अपनी बारी का इंतज़ार कर लें ताकि आपकी बारी आए, उसमें आपको भी सांस लेने का हक़ हासिल हो, आपको भी आपके जो मामलात हैं, आपकी जो पॉलिसियाँ हैं, उनको चलाने का आपको भी जो है इस्तेकाक दिया जाए। और मैं गुजारिश करूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, आप पुराने सियासतदान हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। जो मनसूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए थे उनको भी कंटिन्यू रखें, जो आपने साबका दौर में शुरू किए थे उनको भी कंटिन्यू रखें। अब जो आप करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ आइंदा कोई हुकूमत आए तो उनको कंटिन्यू रखें, ताकि ये जो हमारे मुल्क की हालात हैं मज़ीद बेहतर करें। अपना अपना हिस्सा सब लोग डालें और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।